सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना। खमागड़ी नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर विशाल सहगल। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं रियल एस्टेट सक्सेस विद डीपीके न्यूज़। रियल एस्टेट सक्सेस विद डीपीके न्यूज़ के माध्यम से आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कोरोना काल के बाद अब रियल एस्टेट राजस्थान में किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, कस्टमर का रुझान अब कौन से एरियाज की तरफ आ रहा है, कस्टमर अब मार्केट से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जाना चाह रहे हैं या फिर वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की तरफ उनका रुझान है, जहां पर उनको बेहतर सुविधाएं, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस में उनको जो है जगह मिल सके। इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारी डीपीके न्यूज़ की टीम आई है जगतपुरा में। जगतपुरा जो आपका राजस्थान की राजधानी का सबसे उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां पर आपको नए नए डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ की यूएसपी है शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और प्लस इंडस्ट्रियल एरियाज का बहुत शानदार समागम है। इसलिए हजारों लोगों का रुझान है आपके मन पसंदीदा जगह जगतपुरा में। तो चलिए आज हमारी टीम पहुंची है तो जहां पे समझते हैं यहाँ पे कौन से अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस समय अपनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर करना चाह रहे हैं। आज डीपीके न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है साव्यास प्रोजेक्ट में, जो B3B कंपनी का बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हजारों लोगों का बहुत रुझान आता जा रहा है। कारण है कि आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स की तरफ देख रहे हैं, जहां पर उनको सस्ते दरों के अंदर एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एक बेहतरीन लोकेशन में अपने सपनों का आशियाना मिल सके। लेकिन कई लोग चाहते हैं कि उनको एक अच्छी क्वालिटी और लोकेशन के साथ साथ वहां पर फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो, जहां पर अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी हो और जहां पर अपने परिवार को पूरा सुरक्षा के आयाम दे सके। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट अभी जो है कंपनी ने निकाला है साव्यास के नाम से, जिसमें कई बेहतरीन सुविधाओं को दे रही है कंपनी। और कंपनी का दावा है कि उसको बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ बनाया जा रहा है और समय के साथ वो ये सारी सुविधाएं अपने कस्टमर्स को देंगे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो चलिए आइए इसको जानते हैं कि क्या यह प्रोजेक्ट आपके सपनों का आशियाना साबित हो सकता है और किन कसौटी पे खरा है ये प्रोजेक्ट। आइए इसको जानते हैं और समझते हैं। अब डीपीके न्यूज़ की जो हमारी टीम है अब आ चुकी है साव्यास के सैंपल फ्लैट की तरफ। अब हम आपको दिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक जो है 617 स्क्वायर फीट के साइज में आज जो है ये कंपनी इतना अच्छा इंटीरियर इन्होंने निकाला है, साइजेस अच्छे दिए हैं और परिवार की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताने और समझाने के लिए कंपनी के दो रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, देवेंद्र जी और अरुण जी। तो मैं देवेंद्र जी सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आज हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार है इसकी क्या सुविधाएं और क्या आज जो है कस्टमर इसकी तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल देवेंद्र दिस साइड फ्रॉम B3B। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपनी प्राइस है बहुत अफोर्डेबल प्राइस है इस प्रोजेक्ट साव्यास में। और सैम्पल फ्लैट में अगर अपन बात करें जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें अपन सारी फैसिलिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं प्लस जो एक लग्जरी फैसिलिटीज़ है वो सारी अपन इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें अगर इंक्लूड करें अपन तो आप जैसे देखेंगे एसी हम सैम्पल फ्लैट में जो हमने लगा रखा है वही हम सभी कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। सोफ़ा सेट है, ठीक है, टीवी हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं फुल्ली फर्निश में। 2 बेडरूम की अगर बात करें तो दोनों बेडरूम में अपन बेड्स लगा के दे रहे हैं, ठीक है, जो आप एक बार देख सकते हैं। इसके साथ में वुडन की अलमीरा है। इसके साथ में अगर अपन बात करें तो सेंटर टेबल है। किचन कैबिनेट्स में जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा किचन के बारे में।
किचन में अपन किचन कैबिनेट्स अपन सारा करके दे रहे हैं कस्टमर्स के लिए। इसके अलावा फैंस, गीज़र, कर्टेंस, वुडन की एसेसरीज़, वो सारा अपन सैम्पल फ्लैट में कस्टमर्स को करके दे रहे हैं। इसके अलावा अपन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ में मैं अरुण जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी थोड़ा कुछ अपने बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में और जो अपन एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में ऐड करें। सर जी, जैसे हमें देवेंद्र जी ने बताया कि आज इस जो है कॉम्पैक्ट फ्लैट के अंदर कितनी अच्छी फैसिलिटीज और इंटीरियर का जो है समागम इस प्रोजेक्ट के द्वारा देखने को मिला है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लैट तो ले लेते हैं, लेकिन फ्लैट के अंदर कैसे हम इंटीरियर्स को एक साथ रखें, कैसे एसी को लगाएं, अपने वॉलपेपर्स को रखें, सोफा सेट रखें, डबल बेड को रखें, पूरा जो है कंपनी ने इसका बहुत ही कॉम्पैक्ट और ऑर्गेनाइज्ड वे में ध्यान रखा है, जिसके लिए जो है कस्टमर्स का आई एम श्योर बहुत अच्छी तरह रुझान इसकी तरफ जा रहा होगा। और आज हमारे साथ बने हुए हैं अरुण जी। अरुण जी, हमें सैंपल फ्लैट्स के बारे में और चीजें बताएं कि ये कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कैसे कर सकता है, प्लीज। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा आपको कि अपना बहुत छोटा साइज है। इसके अंदर बात करें 617 स्क्वायर फीट अफोर्डेबल साइजेस में, जो स्क्वायर फीट के अंदर जो स्पेस निकाला हम लोगों ने, पहला अगर आप देखते हैं 10 बाई 10 रूम के अंदर अपना 10 बाई 10 साइज है अपना रूम का। देन उसके अंदर 6 बाई 6 फुल साइज बेड है अपना। देन उसके बाद वॉल ड्रॉप अपने इसमें अटैच है। देन मास्टर रूम की बात करते हैं, मास्टर रूम भी अपना 10 बाई 10 है, उसके साथ में अपना अटैच लाइट बाथ है, वॉल ड्रॉप है। अटैच अपन बात कर रहे हैं तो उसके साथ आपका अगर वॉल ड्रॉप, चेंजिंग रूम। देन उसके बाद अगर अपन हॉल की साइज़ की बात करते हैं, 9 बाई 14 का अपना हॉल है, बहुत स्पेशियस, जिसके अंदर बहुत खूबसूरती से एल शेप में अपन ने सोफ़ा लगाया हुआ, उसके साथ डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, देन एसी उसके साथ अपन अटैच करके दे रहे हैं। ये सब चीज़ें अपन इस अफोर्डेबल साइज में एक छोटे से प्राइस, छोटे से टिकट अमाउंट में दे रहे हैं, 21,25,000 रुपये में केवल। थैंक यू सो मच सर। वाओ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही हैं कि ये फ्लैट मैं अपने परिवार के लिए ले सकूं और अपने सपनों का आशियाना आज मैं अपना सावियास के साथ पूरा कर सकूं। क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, आज जब भी हम अपना घर खरीदने जाते हैं हमें इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और जैसा कंपनी के ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि ये सारी जितनी भी इंटीरियर डिजाइन है, फुली फर्निश के जो आइटम्स दिए जा रहे हैं कंपनी ने, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा। नहीं तो नॉर्मली ये सारे आइटम्स अगर हम कंपनी के बाहर खरीदने जाते हैं तो हमें कम से कम 2 से 3 लाख रुपए में मिलते हैं, जो कंपनी द्वारा हमें इसी कीमतों के अंदर ही प्रोवाइड किया जा रहा है। डीपी के चैनल की जो न्यूज है अब सावियास की कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आ चुकी है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो बॉम्बे हॉस्पिटल और जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया जो यहाँ पे प्रमुखता से विद्यमान है, उनकी शानदार कनेक्टिविटी यहाँ पर है। और इस तरफ आप देख पा रहे हैं तो जीवन रेखा हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, RUHS और कई तो नामी गिरामी हॉस्पिटल्स की यहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। मॉल्स एरियाज यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, स्कूल कॉलेज, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे आपको समावेश देखने को मिलता है। प्लस यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पे अक्षय पात्र है, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी है और कई ऐसी जो है जो हमारे जीवन को जो है सुगम पहुंचाने के लिए कई ऐसी यहाँ पे शानदार जो है इकाइयां मौजूद है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो कंपनी है अपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और जो है स्तर और स्पीड के लिए जानी जाती है।
सो अभी तक हमने देखा साव्यास में क्या क्या शानदार खूबियां हैं, सैंपल फ्लैट का देखा कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में समझा कि क्यों सैकड़ों से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पर रुझान यहाँ पे बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ। अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट की क्या शानदार खूबियाँ और भी शामिल हो रही हैं। डीपी के टीम जो है अब यहाँ पर जो है हमारे साथ बने हुए हैं साव्यास कंपनी के चेयरमैन एंड डायरेक्टर श्री भानु प्रताप सिंह जी। श्री भानु प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भानु प्रताप सिंह साहब, एक बार हम आपसे जानना चाहते हैं B3 ग्रुप की कब शुरुआत हुई थी और इसने जो है क्या क्या कीर्तिमान अभी तक स्थापित किए हैं, प्लीज़ इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, B3B का जन्म आज से करीबन 12 साल पहले हुआ था एंड हमने बिज़नेस स्टार्ट किया लैंड बैंकिंग के साथ में, और लैंड बैंकिंग के साथ साथ हम ग्रेजुअली रिटेलिंग में आए, काफ़ी अच्छा लैंड बैंक इस्टेब्लिश किया। रिटेलिंग में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया। वी गॉट इनटू टाउनशिप डेवलपमेंट फर्स्ट, टाउनशिप्स में काफ़ी काम किया हमने, आउटस्कर्ट्स ऑफ राजस्थान में काफ़ी काम किया। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने ये रियलाइज़ किया कि अभी आउटस्कर्ट्स का मार्केट थोड़ा सा टफ़ होता जा रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर मार्केट एक यूज़र मार्केट का रूप ले रहा है। जैसे जैसे वो होता गया, ग्रेजुअली हमारी भी लर्निंग्स होती गई, हम शहर के नज़दीक आते गए और यहाँ पे हमने हमारा फोकस शुरू किया। 2017 में लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक वेव आई, उस टाइम हमने हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसको हम साव्यास के नाम से बुलाते हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले एक प्रोजेक्ट अंडरराइट भी किया था, और वो अंडरराइट करने का कारण सिर्फ यही था बिकॉज हम मार्केट के एक पल्स समझना चाह रहे थे कि मार्केट किस रुख में बढ़ रहा है, सो दैट हम हमारे कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट दे सकें और सही फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ दे सकें और सही जगह पे दे सकें। उस प्रोजेक्ट ने हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, और उसके बाद जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया ये साव्यास, तो बहुत ही मेजर सक्सेस मिली। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, आज साव्यास में ही खड़े हैं। देखिए यहाँ से आगे की जर्नी कैसी होती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या है कि कंपनी जो 12 साल से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स की क्रेडिबिलिटी जो है उनकी नज़र में आपकी कंपनी के प्रति और ज़्यादा बढ़ती है। सर, अभी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे साव्यास की क्या USPs हैं, एक आम आदमी यह साव्यास के अंतर्गत अपने सपनों का आशियाना कैसे चुन सकता है, इसके बारे में प्लीज़ हमें थोड़ा बताएं। देखिए, जब आप किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, और स्पेशली जब आप उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जहां आदमी यूज़र अपना मार्केट, अपना घर खोज रहा है, तो एक बहुत बात निश्चित हो जाती है कि वो ऐसी चीज़ देखेगा जिसमें वो आज नहीं आगे अपनी पुश्तों के साथ, पीढ़ियों के साथ रह सके। तो आपको ऐसा प्रोजेक्ट देना पड़ेगा जिसकी लोकेशन अच्छी हो, जिसकी अप्रोच अच्छी हो, जिसमें एमिनिटीज़ अच्छी हों, और कहीं ना कहीं एक पैकेज डील ऐसी मिले आपको, उस पैकेज डील में एक वैल्यू फॉर मनी कस्टमर के लिए भी निकल के आए, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उसकी यूजेबिलिटी ऐसी बनी रहे कि उसको क्लब की फैसिलिटी मिले, उसको गाड़ियों की पार्किंग मिले, उसको ग्रीन एरिया मिले, उसको ओपन स्पेसेस मिले, और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा पड़ोस मिले। और ये बात सिर्फ उसके रहने के लिए काम नहीं आती, ये बात उसकी नेक्स्ट जनरेशन के भी काम आती है। इसलिए द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी सच जो आज नहीं, आज से 10 साल आगे का विजन भी लेके चले। ओके, बिल्कुल सही बात है। ये जो है आगे का विजन पता होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी जहां पर अपने पूरे जीवन का पूंजी लगा रहा है, उसको सुरक्षा और सुविधा दोनों एक ही छत के नीचे मिलने का एक बहुत बड़ा पर्याप्त बन पाता है इस तरह के प्रोजेक्ट। आइए अब हम जानते हैं सर, कहीं ना कहीं जो आज के टाइम में ग्राहक है वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। कई बार जो है बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपने इन पैरामीटर्स पे कैसे जो है गौर किया है, और इसकी गुणवत्ता बनाने के लिए क्या आपका प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन है, प्लीज़ आप हमें कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए साहब, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ कि आज से कुछ साल पहले तक रियल एस्टेट सेक्टर एक अनरेगुलराइज सेक्टर था, और 2016-17 में जब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन हुआ, तो उसका गठन 2 मेजर ऑब्जेक्टिव के तहत हुआ था। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो समय समय अनुसार बन जाएं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो क्वालिटी बिल्डर प्रॉमिस कर रहा है वो क्वालिटी कस्टमर को मिल जाए। तो विद रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इन प्लेस, आज के दिन हर बिल्डर अपने कमिटमेंट में बाध्य है। हमने हमारे प्रोजेक्ट को ये इंश्योर करने के लिए कि जो क्वालिटी हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो क्वालिटी आज भी रहे और आगे एटलीस्ट कम से कम अगले 10-20 साल तक बनी रहे, उसके लिए हमने, आप ये देखें, प्रदेश की नंबर 1 PMC को भी हायर किया है। वो PMC वो है जो बॉम्बे हॉस्पिटल भी बना रही है हमारे साथ में। सरिया, सीमेंट, ऑल रॉ मटेरियल्स आर चेक्ड, डबल चेक्ड, उनकी कहीं ना कहीं ग्रेडिंग हो रही है, रेगुलर चेक हो रहा है। सो हमारी तरफ से बहुत ही क्लोज माइन्यूट इस चीज़ पे गार्डिंग हो रही है, और एक अच्छी चीज़ निकल के आएगी।
बिल्कुल सही बात है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं एक आम आदमी का एक बहुत बड़ा रुझान उसकी तरफ रहता है कि किस तरीके से जब वो अपने परिवार के साथ वहाँ रह रहा है तो सुरक्षा वहाँ पे बनी रहे और वो एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को एक बहुत लंबे समय तक एंजॉय कर सके। हमारे साथ बने हुए हैं प्रोजेक्ट और मार्केटिंग डायरेक्टर श्री राकेश यादव जी। चलिए आइए इनसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानते और समझते हैं। राकेश यादव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। राकेश जी, इस प्रोजेक्ट की क्या यूएसपी है? सावियास में क्या कस्टमर आके अपने आप को जो है मेजर यूएसपीज के में पाता है? जी, प्रोजेक्ट की अगर बात करें यूएसपीज़ के लिए हम डिस्कशन करें तो यूएसपी में आप ये माने कि हमने कस्टमर की हर तरह की नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। किसी भी तरह की क्वेरी उसकी अनआंसर्ड ना रहे। लाइक ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने पूरी तरह से एक अच्छे रेजिडेंशियल सोसाइटी और एक अच्छे होटल का ब्लेंड करके इसमें एक मिक्सचर दिया है। ईज़ ऑफ लिविंग हम लोग इसमें दे रहे हैं। ईज़ ऑफ लिविंग की अगर बात करें लाइक एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ में आपका वैले पार्किंग से शुरू करके वैले पार्किंग है, उसके अलावा मेंटेनेंस है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, रिसेप्शन कम कॉन्सियस डेस्क है, उसके अलावा इसका एक कॉल पे आप अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं, एक कॉल पे आप अपना सैलून बुक कर सकते हैं, ट्रैवल बुक कर सकते हैं। जस्ट एक कॉल पे आप अपना मेंटेनेंस की किसी भी नीड के लिए जस्ट एक कॉल करना है। हर तरह की चीज़ आपका, चाहे वो ग्रॉसरी हो, मेडिसिन हो या फिर आपका किसी भी तरह का आइटम हो, फूड हो, दूध हो, जो कुछ भी है जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो सारी आपके जस्ट एक कॉल पे डोर स्टेप पे डिलीवरी है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग इन हाउस बिज़नेस सेंटर बना रहे हैं। बिज़नेस सेंटर इसलिए कि जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो कोविड के टाइम में क्या है कि लोग प्रेफर नहीं करते कि कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई जॉब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है, ठीक है। तो प्रेफर नहीं करते कि कोई बंदा अगर आया है तो उसको घर पे बुलाना, क्योंकि ठीक है कोई ऑफिशियल काम है कुछ है तो बाहर बैठना पसंद करेंगे, कहीं कैफ़े में जाते हैं, किसी होटल में जाके मिलते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे बिज़नेस लाउंज भी बनाया है। उसमें क्या होगा कि आपके सीटिंग्स होंगी, कॉफ़ी चाय की व्यवस्था होगी, आप वहाँ बैठें, अपना काम करें, मीटिंग करें और वहीं से सामने वाले को फ्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब वहाँ पे कंप्यूटर्स होंगे, फ्री वाईफाई जोन है, प्रिंटर्स हैं, मतलब आपको अपने काम का ऑफिशियल कोई भी मेल्स करना हो, किसी भी तरह का प्रिंट आउट्स वगैरह लेना हो तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर। तो इन हाउस कैफ़े हो गया, ये सब है। उसके अलावा आपके मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है रूफ टॉप पे। मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में आपका ये है कि जस्ट एक कॉल पे आप अपना इन रूम डाइनिंग करा सकते हैं। कभी ठीक है आप बाहर से आए हैं, आपका मूड नहीं है खाना बनाने का, आपको जस्ट एक कॉल करना है रिसेप्शन पे आपने कॉल किया, जैसे हम होटल्स वगैरह के अंदर करते हैं, राइट, एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे आपने होटल पे में रिसेप्शन पे कॉल किया, उन्होंने आपको रेस्टोरेंट में कनेक्ट कर दिया, रेस्टोरेंट वालों ने आपका ऑर्डर लिया और फूड आपके डोर स्टेप पे डिलीवर कर दिया। तो इस तरह से ये फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। सैलून की अगर बात करें, जनरली क्या होता है आपने सैलून वगैरह में जाना होता है, सैलून की सर्विसेज लेनी होती है तो संडे लोग प्रेफर करते हैं और संडे पूरा दिन उसी में ही चला जाता है, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पे वेट करेंगे, आपका नंबर आएगा, फिर आप सर्विसेज लेंगे। यहाँ जस्ट आपको एक कॉल करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपके पास ये सारी सुविधाएं सारा हमें इन हाउस मिल पाएंगी, मतलब जितने यहाँ पे लोग आ रहे हैं ग्राहकों को? जी, ये सभी सुविधाएं सिर्फ ग्राहकों के लिए ही है, यहाँ के जो एंड यूज़र्स हैं उन्हीं लोगों के लिए है। एंड वही है, जस्ट एक कॉल किया, ठीक है, आपने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, आपका नंबर आते ही कॉल आ गया, आपको 1 मिनट की भी वेटिंग नहीं करनी, सीधा आप जाओ, सर्विस लेके वापस अपने घर पे चले। कई बार हमें देखने में आता है राकेश जी की अगर जो इस तरह की जो सर्विसेज आती हैं, जो एंड यूज़र है उसके परिवार हैं उनको ये बहुत ज़्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, तो उस चीज़ों को आपने कैसे मिनिमाइज़ किया है? जी, देखो कीमत की अगर बात करें तो इट विल बी मैनेज्ड बाय द सोसाइटी ओनली, और इसमें सोसाइटी में ऑब्वियस ही बात है जब इस लेवल की बहुत ज़्यादा सर्विसेज हम लोग देते हैं तो थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, क्योंकि जो मेन कॉस्ट लगती है वो सेटअप करने के टाइम लगती है कि सब तरह की सर्विसेज को एक बार सेट करने के बाद फिर वो ऑटो मोड पे चलती है, फिर उसके बाद उसमें रिकरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती।
तो ठीक है, इस एक बार जो कॉस्ट लगेगी वो लोग हम लोग मैनेज करेंगे, उसके बाद मेंटेनेंस जो आएगा वो उनको चुकाना है, अपने जो भी एंड यूजर्स हैं उनको। कई बार जो है राकेश जी, ये भी देखने में आता है कि जो कस्टमर हैं, जो सोसाइटीज़ वगैरह तो बन जाती हैं, लेकिन इस तरह की सुविधाओं को सोसाइटीज़ अपने लेवल पे मैनेज नहीं कर पाती, तो क्या बिल्डर का सपोर्ट रहेगा या फिर एक बार सब एस्टैब्लिश करने के बाद बिल्डर वहाँ से जो है आउट हो जाएंगे? जी, देखिए, एज़ पर रेरा गाइडलाइंस सोसाइटी तो हमें बनानी ही पड़ेगी, और सोसाइटी का मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के चुने हुए लोगों के हाथ में भी रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसको एज थर्ड पार्टी हम लोग मैनेज करेंगे, और उन लोगों की जो कमेटी होगी वो फंड्स की ट्रांसपेरेंसी के लिए वो हमेशा मेरे साथ में होगी, जिससे उनको पता चले कि क्या चीज़ कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है। इसमें हमारा अर्निंग का कोई उद्देश्य नहीं है, इसमें हमारा सिर्फ ये है कि हम अच्छी सर्विसेज दे सकें, क्योंकि साव्यास जो है ये इस साव्यास ब्रांड को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं। एक पूरी सीरीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उस तरह से अगर आप देखें तो ये साव्यास का पहला प्रोजेक्ट है। लाइक जिस तरह से लोग सैम्पल फ्लैट्स बनाते हैं पूरा प्रोजेक्ट बेचने के लिए, इस तरह से हम सैम्पल प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक पूरी सीरीज़ बेचने के लिए। वंडरफुल। मतलब जैसे राकेश जी ने हमें बताया कि जो है इतनी सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल पाएंगी, क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी भी ग्राहक को अपने परिवार के लिए इस तरह की सुविधाएं चाहिए तो कम से कम जगतपुरा क्षेत्र में 50 से 60 लाख रुपए के फ्लैट में भी शायद ये सुविधा नहीं मिल पाए, जो इन्होंने अफोर्डेबल सेगमेंट पे एक आम आदमी को सपना दिया, अधिकार दिया है कि वो सुविधाओं को ले सके और अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा राकेश जी, कहीं ना कहीं जो है देखने में और समझने में आता है कि प्रोजेक्ट तो बन जाते हैं लेकिन कस्टमर फ्रेंडली नहीं होते, आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल पाती, तो आपने इन चीज़ों पे क्या ध्यान दिया प्लीज़? जी, हमने इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली आप किसी भी प्रोजेक्ट को देखेंगे, परचेज करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। या तो एंड यूजर्स होते हैं, या वो लोग होते हैं जो सेकेंड होम की तरह यूज़ करते हैं, कभी जब भी ज़रूरत हुई बाहर रहते हैं, कभी जयपुर में आए तो यहाँ पे 1-2 दिन रुक गए और फिर अपना काम करके वापस चले गए। और तीसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, कोर इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो हमने तीनों तरह के कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है। सबसे पहले अपन अगर बात करें एंड यूज़र्स की, तो एंड यूज़र्स के लिए हम लोगों ने इसमें फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ इस लेवल की दी है कि इस छोटे से बजट में फुली फर्निश्ड फ्लैट के साथ में वो एक जो लग्जरी का अनुभव करेगा, वो लग्जरी वो एक इसको बहुत अच्छे होटल में भी कहीं ना कहीं यहाँ से कम होगी, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। जी, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। तो ये लग्जरी हो गया एंड यूज़र्स के लिए, एंड ईज़ ऑफ लिविंग हो गया। कैसे? आपको मेंटेनेंस के लिए किसी भी तरह की नीड है, जस्ट एक कॉल करना है, आपका इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन हर समय अवेलेबल रहेंगे। आपका जस्ट एक कॉल पे आएंगे, आपको सर्विस देंगे, आपकी चीज़ जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करके चले जाएंगे। उसके अलावा आपको ईज़ ऑफ लिविंग में ही आपका लॉन्ड्री बॉय है एक कॉल पे, फूड है एक कॉल पे, सैलून है एक कॉल पे ही है। ठीक है, ये तो सब अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें, जगतपुरा नो डाउट हर व्यक्ति जानता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान का सबसे जो अग्रणी क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है जगतपुरा। लेकिन अगर आज हम इस प्रोजेक्ट की देखें तो इस प्रोजेक्ट की क्या कनेक्टिविटी है, इस प्रोजेक्ट में क्या पार्किंग और पानी की बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है, ये हमें तीनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी, कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से बहुत क्लोज विसिनिटी में है। इसके अलावा इसके आसपास की चीज़ें अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स बहुत पास में हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स बहुत क्लोज विसिनिटी में हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं आसपास, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। तो पूरी तरह से जो साउथ जयपुर जो डेवलप हो रहा है, जिस तरह से किसी भी शहर का सबसे ज़्यादा जो डेवलप होने वाला एरिया होता है वो साउथ ही होता है। आप किसी भी सिटी को उठा लें, चाहे चंडीगढ़ ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए, आपका जयपुर ले लीजिए। तो यहाँ पे भी अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से आप आजकल देख ही रहे होंगे, जिस जगतपुरा एंड सराउंडिंग एरियाज़ में जिस तरह से प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ रहे हैं और सब तरह से, तो दिस इज़ द आइडियल लोकेशन टू इन्वेस्ट एट एंड टू रिजाइड एट, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें आ रही हैं, पूरा एक हब बन रहा है हर तरह की सुविधाओं का, हर तरह के बिजनेसेस का, सब चीज़ का। तो लोकेशन के हिसाब से तो ये हो गया। और आप क्या पूछ रहे थे? यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक जो है सुविधाओं की, जैसे अगर आपने आधुनिक सुविधाएं तो सारी दे दी, लेकिन जैसे पानी है, बिजली है, यहाँ पे पार्किंग की सुविधाएं हैं, तो ये कितना कस्टमर को, उनके परिवारों को मिल पाएगा प्लीज़? जी, पार्किंग की सुविधा की अगर बात करें तो अगेन वही चीज़ है कि पार्किंग में भी हम जो हमारा इस कंसेप्ट है लग्जरी रीडिफाइंड,
साव्यास का जो टैगलाइन है लग्जरी रीडिफाइंड, ये यही है कि लग्जरी को आपकी बजट में लाते हुए किस तरह से रीडिफाइन किया है। पार्किंग की अगर बात करें, हम लोगों ने वैले पार्किंग दिया है। यहाँ पे मैकेनाइज्ड पार्किंग होगी, वैले पार्किंग होगी। आप जस्ट अपने गाड़ी से अंदर आए, आपने गाड़ी से उतर के चाबी ड्राइवर को दे दी, वो आपके ब्याह जैसा नॉर्मली होटल्स वगैरह के अंदर होता है, तो यही सुविधाएं एक अपार्टमेंट में मिल पाएंगी, वो भी अफोर्डेबल सेगमेंट में, आप कहना चाह रहे हैं? जी एग्जैक्टली। अफोर्डेबल केवल प्राइस वाइज अफोर्डेबल है। अगर उस कैटेगरी की बात करें तो अपना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एमिनिटीज़ और फीचर्स की अगर बात करें तो ये उससे कहीं फार बेटर है। अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इस बजट में आपको कहीं पे भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ एक जगह पे नहीं मिलेंगे। और आपका जैसे पानी के लिए आप बोल रहे थे, तो पानी के लिए हमारा अपना बोरिंग है, बीसलपुर की लाइन भी आ रही है यहाँ से, तो पानी का तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं है, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट का भी फोकस है, क्योंकि साउथ जयपुर जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है तो सारी बेसिक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट भी साथ साथ डेवलप कर ही रही है। आज आप देखें कि जयपुर में, साउथ जयपुर में, यहाँ पे जगतपुरा में कोई भी सेक्टर रोड 60 फीट से नीचे है ही नहीं। 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट की बहुत सारी रोड्स हैं, वेल कनेक्टेड है सारा, ये सब चीज़ें। नो डाउट किसी भी शहर का, किसी भी क्षेत्र का जो साउथ एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। हम किसी भी महानगर में, किसी भी डेवलपिंग सिटी के अंदर वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे ही जगतपुरा बहुत एक अग्रणी क्षेत्र बन रहा है और जगतपुरा के अंदर कई तरह के अफोर्डेबल जो है प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट में जो साव्यास है बहुत तेज़ी से उभरता हुआ एक प्रोजेक्ट लोगों के नज़र में आ रहा है और ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना रुझान बना रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो अमेनिटीज़ हैं वो उनके परिवार की लाइफ स्टाइल को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। चलिए आइए इस श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे इस श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो साथ में जो इनके दूसरे डायरेक्टर हैं उनसे भी इसके बारे में कुछ जानते हो, समझते हैं। भानु प्रताप सिंह जी, अभी कोरोना काल के बाद हर कस्टमर का बिल्डर के प्रति एक जो है मेजर क्वेश्चन होता है कि सर क्या आप हमें ऑफर दे रहे हैं। मैं आपके प्रोजेक्ट में सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आ गया, अब मैं आपके प्रोजेक्ट में क्यों आऊँ, इसके बारे में आप क्या अपने कस्टमर्स को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए साहब, ऐसा है कि जब अपन कोई यूज़र कुछ माल लेने जाता है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमको कुछ एज ए इंडियन माइंडसेट कि हमको कुछ 5-10% का डिस्काउंट मिल जाए या कुछ कैशबैक मिल जाए या कुछ ना कुछ डील मिल जाए। दैट इज़ हाउ इंडियंस आर they've grown like that. बट मेरा ये मानना है कि जब आप अपने सपनों का आशियाना लेने जा रहे हैं, आप अपना घर लेने जा रहे हैं जहाँ पे आपकी अगली पीढ़ी रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई भी एक टेम्पोररी स्कीम इन फॉर्म ऑफ अ कैशबैक या इन फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट हो सकता है आपको उस टाइम लुभा ज़रूर जाए, परंतु वो आपका डिसीजन मेकर नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में हमने ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे काम किया है। कहीं ना कहीं बहुत हेवी कस्टमर सेंट्रिक प्रोजेक्ट है ये, जहाँ पे कि मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट में बहुत ज़्यादा स्कोप रही है और ये हर विज़िटर खुद मानता है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि हमारे जो विज़िट्स होती हैं उसमें कन्वर्जन रेशो भी बहुत हाई रहता है हमारा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत एक्स्ट्रा स्कीम देने की फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत है। ओके, तो क्या ये सही समय है कस्टमर्स को इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, या अभी थोड़ा सा रुक के इन्वेस्टमेंट करें? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि ऑफ ऑल इन्वेस्टेबल क्लासेस like gold, bullions, stock market and other investment classes, even markets कहीं ना कहीं बहुत erratic रहे हैं पीछे, और उन erratic markets में कहीं ना कहीं लोगों ने पैसा कमाने से ज़्यादा गंवाया है। तो मुझे लगता है कि पिछले 3 सालों में जब ये कोरोना पेंडेमिक आया है और अनसर्टन टाइम्स आए हैं, तो लोगों ने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली है कि जो रियल एस्टेट है इट स्टिल रिमेन्स एज नंबर 1 इन्वेस्टमेंट फॉर एनीबडी इन टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स इट विल जनरेट इन द टाइम्स टू कम। तो डेफिनेटली यस, आपका क्वेश्चन का जवाब देते हुए कि जब अब इस समय पर अपन खड़े हैं, यहाँ से मुझे ही लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ जयपुर का नहीं, सिर्फ राजस्थान का नहीं, इवन इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट विल बाउंस बैक वेरी हेवीली एंड customer centric market रहेगा with regulatory compliances in place. It is one of the best investments to go for.
ओके, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज अभी अगर आप देखें तो कोरोना काल में पूरी दुनिया ने 2 नारे पूरे जोर से लगाए, स्टे एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम। कहीं ना कहीं एक आम आदमी को अपने घर की अहमियत समझ में आ गई और उसी का सपना पूरा करने के लिए आज साव्यास प्रोजेक्ट बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। इस पे बहुत ही शानदार गुणवत्ता के इस्तेमाल किया जा रहा है और शानदार अमेनिटीज अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ली जा रही हैं। चलिए आइए समझते हैं कि यहाँ के जो कस्टमर हैं वो इस प्रोजेक्ट से कितना खुश हैं। चलिए अब हमारी टीम जा रही है, डीपी की टीम जो है यहाँ के कस्टमर से बारे में इसके थोड़ा सा जानते हो समझते हैं। है डीपी के न्यूज टीम के द्वारा। अब हमारे साथ बनी हुई हैं शुक्ला दंपति। शुक्ला दंपति ने यहाँ पे साव्यास में अपने सपनों का आशियाना बुक किया है। चलिए आइए जानते हैं और समझते हैं कि उनका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा। शुक्ला साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले। और मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारे हजारों दर्शकों के माध्यम से कि आपने साव्यास में अपने सपनों का आशियाना बुक किया, तो आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं बजाय और सराउंडिंग के, और निर्माण भी अच्छी क्वालिटी का हो रहा है। और यहाँ पर जो होटल जैसी व्यवस्था मिलेगी हमें रिटायरमेंट के बाद शिफ्ट होने में बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं एक आम आदमी का सपना होता है कि जो है अपने सपनों का आशियाना वो एक ऐसी जगह पे ले जहां पर उसको सारी सुविधाएं मिल सकें, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे हो, बहुत और बेसिक एमेनिटीज में किसी तरह की कमी ना है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सारी चीजें ढंग से पूर्णतः रूप से उपलब्ध है? हाँ जी, यहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसीलिए हमने इसको चुना है सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिसेस शुक्ला एक बार आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि परिवार के अंदर गृहिणी का एक बहुत अहम रोल होता है और कहीं ना कहीं वो पूरे परिवार को जो है जोड़ के रखती है और कहीं और इसी वजह से उनके जो सपनों का आशियाना है गृहिणी की कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा होता है। तो आप सब यहाँ पे साव्यास में घर बुक कराने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे मेरे किचन जैसा मैं सोचती थी उसी हिसाब से मुझे यहाँ मेरा किचन मिला है, अमेनिटीज मिल रही है। तो आपको लगता है कि आपके जो परिवार के बच्चे और दूसरे सदस्य हैं यहाँ पर आकर उनकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो पाएगा? हाँ जी, उनकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि शुक्ला दंपति ने जो है यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करी है और उनको सपनों को आशियाना बहुत जल्दी ही मिलने वाला है और यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, सुरक्षा मापदंड प्लस एमेनिटी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और वैसे ही जो है सैकड़ों परिवार हैं जो अपना विश्वास साव्यास के साथ बनाए रखे हुए हैं। यहाँ पर जो है साव्यास की टीम आई हुई है हमारे ठीक सामने। साव्यास की टीम अपनी जो है शानदार जो है एनर्जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को लाभान्वित कर रही है और उनके पास जो है सैकड़ों की संख्या में पहुँच रहे हैं और इस शानदार प्रोजेक्ट के बारे में उनको अवगत करा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कई जो है हंसमुख चेहरे हमारे आज सामने हैं और साव्यास की टीम का काफ़ी एक्साइटमेंट लेवल बना हुआ है। सो गाइज, आप लोग सब एक्साइटेड हैं? आवाज़ ही नहीं आ रही। एक्साइटेड है? बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, हम सब देख सकते हैं आज साव्यास की टीम का बहुत ही शानदार एक एनर्जी लेवल के साथ खड़े हुए हैं और ये वो लोग हैं जो रियल एस्टेट के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म को स्थापित कर रहे हैं। ये जो है सपनों का जो आशियाना है बहुत तेजी से इसका निर्माण चल रहा है और बहुत ही जल्द हजारों कस्टमर्स को उनके सपनों का आशियाना मिल पाएगा और इसी शानदार टीम के द्वारा हम जो है सैकड़ों परिवारों का अपना जो सपना है पूरा कर सकते हैं। और यहीं हम आज अपना जो सफर अपना खत्म करते हैं। मैं डॉक्टर विशाल सहगल, रियल एस्टेट सक्सेस विद डीपी के न्यूज चैनल के साथ और कैमरामैन मेरे सहयोगी मनोज यादव जी। थैंक यू सो मच।
राजस्थान।